तो आइए दोस्तों बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑनलाइन के लिए उसके बारे में। तो पीएम किसान सम्मान निधि ये केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली एक स्कीम है जिसमें किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है, 2-2 हज़ार की किस्त में, यानी पूरे साल में 3 किस्तों में ये पैसा किसानों के खाते में सहायता के रूप में भेजा जाता है। अगर आपको भी ये सहायता चाहिए सरकार की तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आइए हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो सबसे नंबर 1 पे जो डॉक्यूमेंट होता है वो आधार कार्ड होता है, यानी कि अगर आपको ये लाभ लेना है तो उसके लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक रहे। अब लिंक रहने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, क्योंकि ये पीएम किसान सम्मान निधि 2 तरीके से ऑनलाइन होती है। नंबर 1 ये कि ये ऑफिशियल पोर्टल है पीएम किसान सम्मान निधि का, pmkisan.gov.in। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप यहाँ से आके खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जब आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और ऑनलाइन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर आपका जो आधार से लिंक होगा वो यहाँ पे मांगेगा, तब जा कर के आप खुद से ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आप किसी सीएससी सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर आधार नंबर लिंक नहीं भी रहेगा तो भी आपका रजिस्ट्रेशन पीएम किसान सम्मान निधि का हो जाएगा आपके फिंगर प्रिंट के माध्यम से। तो वो फिर सीएससी पे आपको जाना पड़ेगा, आप खुद से नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1 पे क्या था कि ये आधार कार्ड ये आपका ज़रूरी है और अगर मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आप खुद से ऑनलाइन कर लेंगे, नहीं होगा तो आपको सीएससी सेंटर पे जाना पड़ेगा। नंबर 2 बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में बैंक अकाउंट लगता नहीं है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक रहे, क्योंकि अब डीबीटी के माध्यम से पैसा आपके खाते में आएगा। यानी आपका अकाउंट ऑनलाइन जब करने जाएंगे तो उस वक्त आपसे अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अकाउंट रहेगा तभी तो आधार से लिंक रहेगा ना। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट में आ जाता है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन करने के लिए जाएंगे तो सिर्फ आधार कार्ड और ज़मीन का कागज़ ही आपसे मांगा जाएगा, बाकी कुछ नहीं मांगा जाएगा। आपसे अकाउंट नंबर की वो बात भी नहीं करेंगे, आप खुद भी आप करेंगे तो भी पोर्टल आपसे अकाउंट नंबर नहीं मांगेगा, लेकिन पैसा तो खाते में ही आएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक अकाउंट होना चाहिए और वो अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि जब डीबीटी के माध्यम से आपको सरकार कोई सहायता करना चाहे तो आपके खाते में वो पैसा डीबीटी के माध्यम से आ सके। तो नंबर 2 में क्या हो गया, बैंक अकाउंट हो गया जो कि आपका होना चाहिए और आधार से लिंक रहे। नंबर 3 पे आते हैं कि खतौनी, यानी आपके पास ज़मीन होनी चाहिए और खतौनी में आपका नाम होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि ये किसानों के लिए, जैसा कि स्कीम में ही लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि, तो किसानों के लिए ही ये स्कीम है। तो किसानों के पास ज़मीन होती है और आपके पास ज़मीन का होना अनिवार्य है। अगर ज़मीन रहेगी तो ही आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, वरना आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए ज़मीन आपके पास होनी चाहिए और खतौनी में आपका नाम होना चाहिए, तब जा कर के आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे ऑप्शनल में एक आता है राशन कार्ड नंबर, अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या क्या हो गया, एक हो गया आधार कार्ड, दूसरा हो गया बैंक अकाउंट और तीसरा खतौनी, यानी ये 3 डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है अगर इस स्कीम का आपको लाभ लेना है। जब ऑनलाइन करने के लिए आप जाएंगे या खुद भी ऑनलाइन करेंगे तो आपको सिर्फ आधार कार्ड और आपसे ज़मीन की खतौनी मांगी जाएगी, बैंक अकाउंट आपसे कोई नहीं मांगेगा। लेकिन आपका पैसा आने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट रहेगा और आपके आधार से लिंक रहेगा, तभी डीबीटी के माध्यम से पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और इसमें आधार कार्ड में जो नाम है वो बैंक अकाउंट में भी सेम रहे,
ऐसा ना हो कि आपने 10-20 साल पहले खुला रखा है और फिर अब आप उसको आधार कार्ड से लिंक करवा रहे हैं। तो जब लिंक करवाने जाइएगा तो उसमें सब करेक्शन वगैरह कर लीजिएगा। बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ लोग आते हैं हमारे पास, तो उनका लिंक भी होता है, लेकिन अकाउंट आधार से लिंक होता है, लेकिन उनके नाम फिर भी सही नहीं होता है। तो बहुत सारे अपडेशन आधार कार्ड में और होते रहते हैं। तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका नाम आधार और बैंक अकाउंट दोनों में सेम रहे, लिंक कर देते हैं। तो इसलिए आप अपना नाम को चेक कर लीजिएगा आधार कार्ड में जो है वही बैंक में है कि नहीं है, और वही नाम आपका ज़मीन के खतौनी में है कि नहीं है। अगर होगा तो आप इस फॉर्म को खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इस पोर्टल पे आ जाइएगा, पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे, और न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं। या फिर अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाइएगा, वहाँ पर जा के आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो साथियों, ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बना दी ताकि आप अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे इस योजना को पाने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको और भी जानकारी जो भी मैं यहाँ से वीडियो बना के आपके लिए लोड करूँ वो आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।